लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे ये बताना निशिता, क्या पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में? कहाँ तक पढ़े थे? शेप ऑफ सेल पढ़ लिए थे, साइज ऑफ सेल भी पढ़ लिए थे नहीं? हाँ ठीक है। शेप ऑफ सेल मतलब कि एनिमल सेल्स की शेप और प्लांट सेल की शेप पढ़ लिए थे। प्लांट सेल्स में तुम्हारे बुक में एक ही दिया है शेप ऑफ गार्ड सेल, गार्ड सेल की शेप क्या होता है। इसके अलावा तुम अगर और भी देखते हो पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, तो इसके पैरेन्काइमा की जनरली सेल की शेप होती है ओवल, मतलब कि एस्पेरिकल देखने को मिलती है। कॉलिनकाइमा के इलोंगेटेड होते हैं, एंड जो स्क्लेरेनकाइमा होती हैं वो भी इलोंगेटेड एंड नैरो एंड्स देखने को मिलते हैं उसमें। शायद अगर तुम इससे पहले तुम क्लास 8 में टिश्यूज 7 में पढ़े होंगे, तो हालांकि टिश्यूज पढ़ने नेक्स्ट क्लास में भी, तो इन तीनों सेल्स के भी शेप अलग अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ने हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ना है, यही पढ़ना है ना? ठीक है, क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर, इधर सभी इधर ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में कौन कौन से सेल के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं हमने पढ़े हैं ना, या जानते भी है कि 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी यूकैरियोटिक सेल्स, यही ना? तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स में हमें 2 सेल्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो इसमें हमें 2 टाइप्स के सेल के स्ट्रक्चर्स पढ़ने होते हैं, और इसमें पढ़ना होता है हमें ठीक है, किसका किसका? एक तो पढ़ना होता है हमें यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स की प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर्स, और दूसरा हमें पढ़ने होते हैं कोई कुछ नहीं लिखेगा, यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर्स पढ़ने होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस पता है ना? पता है सबको इधर? पता है? पता है प्रोकैरियोटिक से मतलब कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स नहीं पता है? ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का पहले एग्जांपल क्या होता है ये सुन लो, कि इसके एग्जांपल में आते हैं बैक्टीरियल सेल, ठीक है, एंड यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल में आते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, जब इन दोनों सेल के हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, प्लांट एंड एनिमल सेल्स के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, तो प्लांट और एनिमल सेल्स, इसके साथ साथ हम अगर बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, तो बैक्टीरियल सेल्स के स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे मतलब कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स में उसके साइटोप्लाज्म में ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं नहीं। ठीक है, अगर तुम ये देखते हो ना सिंपल से, अगर तुम बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर्स देखते हो, तो बैक्टीरियल सेल्स में तुम्हें आउटर मोस्ट बाउंड्रीज में देखने को मिलते हैं, एक तो सेल वॉल और दूसरा एक और प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल और दूसरा प्रेजेंट होता है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे सुन लो पहले, ये जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, प्रोटोप्लाज्म या इसको बोलते हैं तुम साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों बोलते हैं। तो इसके प्रोटोप्लाज्म में यहाँ पे नेकेड यहाँ पे सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस डीएनए नॉट सराउंडेड विद द एनी काइंड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, नहीं सराउंडेड होते हैं। तो इसलिए जो इसमें बोली जाती है कि इसमें जो न्यूक्लियस होती है, ये न्यूक्लियस कैसी होती है? ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती है ये, ठीक है। ऐसे ही मतलब कि जब हम प्रो मीन्स क्या होता है बताओ? प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव होते हैं, प्रिमिटिव समझ में आता है ना, ओल्ड, ठीक है। यू मीन्स क्या होता है बताना? यू मीन्स
ट्रू। समझ में आ रहा है? इधर इधर सभी जनता इधर ध्यान देंगे। पहले मैं जो चीज़ें जो बोल रहा हूँ सुनो। प्रो मीन्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है? ओल्ड। ओल्ड प्रिमिटिव ओल्ड के लिए ही टर्म यूज करते हैं ना। इधर शिवम मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड, ठीक है। तो और कैरियोट्स मीन्स क्या होता है बताओ? कैरियोट मीन्स क्या होता है बताओ? न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियोट मीन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं? प्रिमिटिव टाइप ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सराउंडेड विद द एनी काइंड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ में आ रहा है? इधर शिवम समझ में आ रहा है? चलो तो यहाँ पे ध्यान दो। बेसिक डिफरेंस, एक दो डिफरेंस इसका याद रखोगे बस, उतना ही से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे? यहाँ पे प्रेजेंट होंगे प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब यही होगा कि इधर ध्यान देना कि इसकी जो जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल ही है ना, जेनेटिक मटेरियल समझ में आता है ना, जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? नॉट सराउंडेड बाय किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी जेनेटिक, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होंगे, इस जेनेटिक मटेरियल में कोई इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, ठीक है। मीन्स डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन न्यूक्लियस विथ लैक ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बोल सकते हैं। इधर शिवम समझ में आया मैं क्या बोला? शिवम तुम ऐसे क्यों बैठा है? पहले ऐसे क्यों बैठे हो? पहले सीधा बैठते पहले, एकदम बिल्कुल से फ्लैट, मतलब इस तरह से सीधा होकर। समझ में नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रही है बताओ पहले? हाँ अभी तक आया है यहाँ तक, ठीक है। अभी तक यहाँ तक मैंने अभी जो चीज़ें बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन न्यूक्लियस विथ लैक ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी बात सही होगा। इसके न्यूक्लियस है बट ये न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, तो हम बोल सकते हैं जो इसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये लैक ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। हाँ या ना? समझ में आ रहा है सबको कि इतना से ये चीज़ समझ में आया? जो अभी सेंटेंस बोला नहीं समझ में, लेकिन इतना तो समझ में आया कि इसके जेनेटिक मटेरियल नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो इस टाइप के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ द न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक। दूसरे यहाँ पे देखना कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स या तो एनिमल सेल्स हो या प्लांट सेल्स हो, इसके साइटोप्लाज्म में जो इसके डीएनए होंगे या जेनेटिक मटेरियल होंगे, दे आर सराउंडेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। दे आर सराउंडेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा। तो ये क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस कैसा है बताना? ये न्यूक्लियस कैसा है? ये ट्रू न्यूक्लियस होगा या एडवांस टाइप ऑफ द न्यूक्लियस है? एडवांस मतलब कि जो एक जेनेटिक मटेरियल है सराउंडेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये इससे डेवलप्ड है ना, डेवलप्ड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं वो एडवांस्ड होते हैं, ठीक है।
डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, और ये ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस टाइप का न्यूक्लियस है बताना, ये ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ पे जो न्यूक्लियस ये प्रेजेंट था ये कैसा था बताना, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट सराउंडेड विथ एनी काइंड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो सिंपली यहाँ पे हम ये चीज़ें लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स ये क्या करते हैं, कंटेन ट्रू न्यूक्लियस। और ट्रू न्यूक्लियस कब बोलेंगे, जब जेनेटिक मटेरियल किससे सराउंडेड हो बताओ, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ में आया। अब इस तरह का सेल हमें दो टाइप्स को देखने को मिलते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक तो होते हैं एनिमल सेल्स होता है, एनिमल सेल्स, और सेकेंड हमें प्लांट सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल्स में इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, यानी यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है यहाँ तक मोहित, ठीक है, जल्दी से उतारेंगे इसको। तुम्हारी बुक में दो टाइप्स के सेल्स के बारे, सेल के स्ट्रक्चर्स दिया है, एक प्लांट सेल्स का दिया है, दूसरा एनिमल सेल्स के स्ट्रक्चर्स दिए हैं, ठीक है। बट 2 से 3 मिनट लगेगा या 5 मिनट लगेंगे, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, केवल स्ट्रक्चर्स, उसके पार्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, फिर प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है। थोड़ी इंटरेक्टिव रहो, बिल्कुल से एकदम शांत बैठ रहे हो, एकदम लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या मोहित? सभी किसी का हो जाएगा तो एक बार बताएंगे।
हो गया सबको? क्या हुआ बच्चा? ये क्या हुआ? क्या पूछ रहा? सेल वॉल, ठीक है, CW सेल वॉल। हो गया, ठीक है, चलो सबका हो गया। है ना? अब एक एक करके सबका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसके बाद इसके जो भी पार्ट्स होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के होते हैं, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल क्या है? बैक्टीरियल सेल्स है ना, अभी बता कर आए हैं। तो सबसे पहले हम एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर्स देखते हैं, और ये होते कैसे हैं यहाँ पे। जेन्युइन मतलब कि एक जनरल बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर देखते हैं, कोई पार्टिकुलर नहीं। और कोई भी बैक्टीरियल सेल्स हो, उस सारे बैक्टीरियल सेल्स में वो सारे के सारे जो भी उसमें कंपोनेंट्स होंगे, पार्ट्स होंगे, सारे में कॉमन होंगे। जिस तरह से एनिमल सेल्स अगर हम देखते हैं तो एक मतलब कि नॉर्मल, मतलब कि हम एनिमल सेल को देखते हैं ना, प्लांट सेल्स को, क्या सभी एनिमल सेल का शेप साइज सिमिलर होता है क्या? नहीं, लेकिन जो उसमें पार्ट्स और कंपोनेंट होते हैं सारे में प्रेजेंट होती है, यस प्रेजेंट होती है। तो एक हम जनरल बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर तुम एक जनरल बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर देखते हो तो कैसे दिखाई देते हैं, यहाँ पे देखना। भाई ऐसा क्यों? नहीं, ये भी स्ट्रक्चर सेम है। अब देखो, बैक्टीरियल सेल्स में जो इसमें आउटर मोस्ट बाउंड्रीज होते हैं,
ये होते हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल्स में जो आउटर मोस्ट बाउंड्रीज होते हैं, ये क्या हो रहा है, हम्म, 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 ठीक, ठीक है। अब ध्यान दो, बैक्टीरियल सेल्स में जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्रीज होते हैं ये होते हैं सेल वॉल, और जो कि ये येलो कलर्स में जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं यही क्या है, ये सेल वॉल, ठीक है। फिर सेल वॉल के जस्ट बेनिथ में या इन साइड में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल के ऊपर भी एक दिख रहा है, लेयर दिखाई दे रहा है ना, और सेल वॉल के एबव जो लेयर प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं ग्लाइको कैलिक्स, ठीक है। ये क्या है, ग्लाइको कैलिक्स, समझ में आया। जनरली दो लेयर प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरी सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं जस्ट एक जेल लाइक लेयर प्रेजेंट होते हैं अबव दी सेल वॉल, ठीक है। अब होता क्या है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एग्जैक्टली कहीं कहीं पे ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से इन साइड में इनफोल्डिंग दिखाई देते हैं, जो यहाँ पे यहाँ पे ना, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, इस तरह से इनफोल्डिंग दिखाई देते हैं इन साइड दी साइटोप्लाज्म, और इसी को हम एक नाम देते हैं मीजोजोम्स, मीसोसोम्स, मीसोसोम नाम देते हैं किसको, ये जो इनफोल्डिंग प्रेजेंट इनसाइड दी साइटोप्लाज्म है इसे हम बोलते हैं मीसोसोम, ठीक है, मीसोसोम, मीजोजोम्स या मीसोसोम जो भी इसको बोलो, मीजोजोम प्रेजेंट होते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में और क्या प्रेजेंट होता है, तो इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे डीएनए, और ये जो डीएनए होते हैं सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं, वैसे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, एक ही टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, और वो होते हैं राइबोसोम, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, ये क्या है, राइबो, ये कोई जरूरी नहीं स्क्वायर शेप का होते हैं, बट ये सभी शेप में देखने को मिलते हैं। ये तो स्पाइरल शेप में भी देखने को मिलता है बैक्टीरिया, एस्पेरिकल भी प्रेजेंट होते हैं, इलोंगेटेड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से भी बैक्टीरिया के, मतलब एकदम ये तुम बोल रहे हो ना स्क्वायर शेप एग्जैक्टली नहीं होता, बट बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जो यहाँ पे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो, ठीक है। और भी कुछ इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, यहाँ पे प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मिड भी, हाँ ये साइटोप्लाज्म ही है ना, ये क्या है इसके, साइटोप्लाज्म नहीं, साइटोप्लाज्म, द मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म ही होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसके सरफेस पे कुछ
कुछ अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरह से फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वन भी हो सकते हैं, मोर देन वन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं फ्लैजिला, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। फिर इसके साथ साथ और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर कंप्लीट इसके सरफेस पर देखने को मिलते हैं, और इसे हम बोलते हैं फिम्ब्री, ठीक है, फिम्ब्री, जो इसके कंप्लीट सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। कंप्लीट इस तरह से ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ये। फिर इसके साथ साथ इस पे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन भी प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, कुछ इस तरह से हेयर लाइक प्रोजेक्शन बीच बीच में कहीं पे प्रेजेंट होते हैं, और इसे बोलते हैं हम पिलाई, ठीक है, पिलाई, ठीक है, पिलाई, ये प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए मैंने क्या बोला था, कुछ इस तरह से बॉडीज प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज जिसमें क्या होते हैं, फूड स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत सबके फंक्शन जानना चाहते हो तो मीजोजोम का फंक्शंस क्या होते हैं, मीजोजोम ये एनालोगस टू दी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मीजोजोम एनालोगस टू दी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पता है ना, जो सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल्स, जहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है, हाँ या ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तुम्हें देखने को मिल रहा होगा इसके सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्पेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके सेल वाल के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, हाँ प्रेजेंट है ना, ये जो स्पेस प्रेजेंट है ये ये किसके बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन द सेल वाल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, और इसे बोलते हैं पेरी प्लाज्मिक स्पेस, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, समझ में आया। तो कुछ इस तरह से बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं, ये भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने बताया हूँ ये मेन डीएनए होते हैं, ये क्या होते हैं, इसके मेन डीएनए, ठीक है, ये क्या है, इसके मेन डीएनए, ठीक है। और मेन डीएनए कैसे दिखाई दे, मेन डीएनए समझ में आता है, जो उसके प्राइमरी फंक्शंस को परफॉर्म करते होंगे, उसके अलावा एक और इसके साइटोप्लाज्मिक डीएनए है जिसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। मेन डीएनए ये बताना कैसे है, क्या सर्कुलर है, क्या ये बताना, बोलो कैसा है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्या बोल रहे हो, हाँ, आप फिक्स शेप तो कोई डीएनए का होता ही नहीं है, इतना बोल सकते हो कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड का मतलब समझ में आता है, हाँ या ना, जैसे कि ये एक स्ट्रैंड है, फिर इसके एक और इसके साथ स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा, ठीक है, और एक दूसरे पर क्या होंगे, क्वाइल्ड होंगे, ऐसे। तो ये एक स्ट्रैंड है, दूसरा ये स्ट्रैंड है, समझ में आया। तो ये कैसा डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। प्लाज्मिड के लिए मैंने क्या बोला हूं, बताओ, प्लाज्मिड के लिए अभी क्या बोला हूं, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है ये भी कैसे है बताना, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड
डीएनए है ये भी। कुछ के बारे में फंक्शन जानना चाहते हो तो ये जो फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला इसके लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब कि इसको लोकोमोट और मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। मैं यहीं पे अलग से कुछ मैं नहीं दिखाऊंगा। ये जो फ्लैजिला है इसके सिंपल से अगर फंक्शन याद करना चाहते हो तो ये क्या करता है, ये मूवमेंट में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, और भी इसके सरफेस पे अपेंडेज देखने को मिल रहा है, जैसे कि फिम्बरी। तो फिम्बरी का फंक्शंस क्या होता है? फिम्बरी का फंक्शंस इसका सिंपल यही होता है, किसी भी चीज़ से अटैच करने में हेल्प करते हैं, किसी भी चीज़ से अटैच करने में, या तो दूसरे बैक्टीरिया से अटैच करने में, नहीं दूसरे बैक्टीरिया से अटैच करने में नहीं, या तो होस्ट सेल से होस्ट, जैसे कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है ना कभी, है ना, बैक्टीरियल डिजीज होता है इधर इधर एकदम शिवम, हमें डिजीज होती है ना, तो डिजीज होती है तो कैसे होती है, बैक्टीरिया हमारे बॉडी के इनसाइड इंटर करते हैं और वो जाकर सेल से अटैच करते हैं। तो किसी भी सबस्ट्रेटम से, होस्ट से या रॉक से जब अटैच करना होता है तो इसी फिम्बरी के थ्रू ये अटैच करते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, अगर किसी चीज़ को होल्ड करना है, किसी चीज़ को अटैच करना है, होल्ड करना है अपने आप को, तो उससे ये अटैच करने में ये हेल्प करते हैं। तो इसका फंक्शन मैंने क्या बोला बताना? हाँ, हेल्प्स इन अटैचमेंट। किससे किससे अटैचमेंट के लिए? या तो होस्ट से या रॉक या स्टोन से। हाँ, मतलब कि अगर वाटर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है या कहीं पे प्रेजेंट है, आउटसाइड दी होस्ट प्रेजेंट है, तो उससे। ठीक है, डायरेक्टली सबस्ट्रेटम भी बोल सकते हो, बट ठीक है। इसका फंक्शंस क्या होता है पिलाई का? तो पिलाई का एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए इसी का यूज करते हैं, पिलाई का। तो ये कंजुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, या डायरेक्टली ऐसे बोल दो, हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक बैक्टीरिया, ये कोई बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया में चाह रहा है अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए, तो इसी के हेल्प से ये ट्रांसफर करते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तो ये क्या करते हैं बताना? हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। समझ में आया इतना चीज़ें? ठीक है, तो ये टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स की ये कुछ स्ट्रक्चर्स। हाँ, राइबोसोम, यस, राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। किसमें? हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, ये किस टाइप का राइबोसोम? राइबोसोम हम पढ़ते हैं ना, दो टाइप्स के राइबोसोम होते हैं, एक 70S टाइप ऑफ द राइबोसोम होता है और दूसरा 80S टाइप ऑफ द राइबोसोम होते हैं। तो जो बैक्टीरियल सेल्स में या प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये 70S टाइप ऑफ द राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे तो राइबोसोम के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आखिर 70S क्यों बोलते हैं, 80S क्यों बोलते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए इतने याद रख सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल्स में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये 70S टाइप ऑफ द राइबोसोम होते हैं। ठीक है, राइबोसोम का फंक्शंस क्या होता है? हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। सीधा सीधा, या तो बैक्टीरियल सेल्स की राइबोसोम है 70S, या यूकैरियोटिक सेल्स की 80S टाइप ऑफ द राइबोसोम है। इसका फंक्शन एक ही होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल्स में राइबोसोम होते हैं, ये किस टाइप का होता है बताना? ठीक है, 70S टाइप। फंक्शंस क्या होता है इसका बताना? यस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, बाकी चीज़ें, बहुत सारा चीज़ें के बारे में कुछ जानने के, जब इसके स्ट्रक्चर्स और इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, अगर इतना चीज़ें याद है तो अभी तुम्हारे 9th में सफिशियंट है इतना। ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी से।
हो गया, जाओ। हो गया, ये जो फ्लैजिला है ना, ये प्लूरल टर्म है, ठीक है, ये प्लूरल है, ये ध्यान रखना। जो ये फ्लैजिला मैंने लिखा हूँ ना, फ्लैजिला, ये फ्लैजिला, ये प्लूरल है, ठीक है। इसका सिंगुलर टर्म क्या होता है? फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला। ये क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसके लिए, ठीक है। फ्लैजिलम और फ्लैजिला। ठीक है, समझ में आया? चलो हम और देखें, एनिमल सेल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर्स देख लें। हो गया सबका? डन ना? चलो, अगर हम पहले प्लांट सेल का देखते हैं, या एनिमल सेल का पहले देखते हैं, फिर इसके बाद में हम प्लांट सेल का देख लेंगे, ठीक है। तो बातें नहीं करना। प्लांट्स, एनिमल सेल्स में जिनमेनली जो इसके न्यूक्लियस होती है ना, इसके सेंटर में देखने को मिलते हैं। जिनमेनली इसके न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बातें ना करो, यहाँ पे देखो, ठीक है। कहाँ पे? ये सेंटर में दिखाई देते हैं ना, बिल्कुल, ये सेंटर में दिखाई पड़ते हैं। ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इनसाइड इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के इनसाइड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसके क्रोमैटिन फाइबर, या तो इसी को जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर या जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, ये लेकिन इसमें इसी न्यूक्लियस में एक डेंस रीजन देखने को मिलती है, डेंस। ठीक है, जो डेंस रीजन प्रेजेंट होते हैं इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये आगे हम उसको नेमिंग करेंगे, बट अभी सुनते जाओ, इधर इधर थंबा। ठीक है, यहाँ पे इसके न्यूक्लियस है, और ये क्या है बताना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, जो डबल मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेन है ना, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या है बताना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है ना, ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है या डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है, डबल या सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल है ना। ठीक है, यानी इसमें आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इसके जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसी आउटर मेम्ब्रेन से एक नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर्स एराइज होते हैं। ये इससे क्या होता है यहाँ पे, नेटवर्क। ठीक है, ये नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर्स एराइज होते हैं। ये ठीक है, नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर्स एराइज होते हैं। ठीक है, अब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही, सेम स्ट्रक्चर है ना, इधर इधर यहाँ पे ध्यान दो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, बोलो हाँ, है ना। कैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, क्या ये नेटवर्क ट्यूब लाइक नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ, है ना, जो कहाँ से एराइज हो रहे हैं, मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मतलब कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एराइज हो रहे हैं, यस और नो। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एराइज हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी के सभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एराइज हो, ये कोई भी जरूरी नहीं है। तो हो सकता है इसके साइटोप्लाज्म में भी ये इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट हुई है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में इंडिपेंडेंटली ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पे। ठीक है, इसके सरफेस पे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर प्रेजेंट होते ही हैं, हो सकता है कि इसके ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी प्रेजेंट हो। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट हो। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके सरफेस पर जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स जो इस पर अटैच हुए हैं, इस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम एग्जैक्टली कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम अटैच होते हैं, और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अटैच होते हैं उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों बोल रहे हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस
ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम ये कैसी हो गई है, रफ हो गई है। इसलिए हम इसके इस टाइप के राइबोसोम्स को, इस टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है इधर, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या इसके इस राइबोसोम, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई राइबोसोम अटैच्ड है या ग्रेनुलर स्ट्रक्चर अटैच है, नहीं है, तो इस राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि इसके सरफेस पे कुछ भी अटैच्ड नहीं है, और नहीं है तो इसकी सरफेस कैसी है, स्मूथ है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे क्या राइबोसोम अटैच होते हैं, नहीं। कहाँ पे अटैच होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच रहते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, because ribosome attached on the surface of the endoplasmic reticulum, so the surface of the endoplasmic reticulum becomes like किस तरह से, रफ, ठीक है, ये रफ ही सरफेस हो गई है, सो दैट दिस टाइप ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नोन एज द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है ये, ठीक है। अब इसके साइटोप्लाज्म में ढेर सारे और सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट होते हैं, एक मिनट रुक जाना, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर ध्यान देना, कुछ इस तरह से भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ये नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे अभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, एक मिनट हो जाए, भी इस तरह से भी नहीं बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से भी कुछ नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बताओ, इसे बोलते हैं हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या इसे ही हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी बोलते हैं ये। अब इस गोल्जी बॉडी में ना ये सिस्टर्नी है, मतलब कि ये इंडिविजुअल इसके अगर नेटवर्क को देखते हो तो इसको सिस्टर्नी बोलते हैं, और गोल्जी बॉडीज के जो सिस्टर्नी नियर बाई ऑफ द न्यूक्लियस या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर बाई में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं सिस या फॉर्मिंग या कन्वेक्स, ठीक है, सिस ही याद रखना, सिस और फॉर्मिंग फेस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा ये सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी जो नियर बाई ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसे सिस बोलते हैं या फॉर्मिंग फेस बोलते हैं ये, ठीक है। ये यहाँ पे ये क्या होगा बताना, सिस,
या इसी को हम और क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस। और इसके सिस्टर्नी, कुछ सिस्टर्नी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, या नियर बाई ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांस। ट्रांस या इसी को बोलते हैं मैचरिंग, मैचरिंग फेस। समझ में आया? ठीक है। अगर हम ये यूकैरियोटिक सेल्स दिख रहे हैं तो इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि राइबोसोम, राइबोसोम, हाँ राइबोसोम, तो राइबोसोम, बहुत सारे इस तरह से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक ही नहीं प्रेजेंट होते हैं, बहुत से प्रेजेंट। अच्छा, राइबोसोम के लिए तो एक अलग से कलर यूज करते हैं, ये राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, ये क्या है, राइबोसोम। अच्छा, हम अभी प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम देख कर आए हैं, बैक्टीरिया में आया ना, किस टाइप का राइबोसोम देख कर आए हैं वहाँ पे, किस टाइप का था, 70 इस टाइप का। हम क्या ये पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स में एनिमल सेल्स पढ़ रहे हैं क्या? तो जो यहाँ पे एनिमल सेल्स या यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम होते हैं, ये कैसे होते हैं, 80 इस टाइप ऑफ द राइबोसोम होते हैं। कौन होते हैं ये 80 इस टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होते हैं जो कॉमन इसमें देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं यहाँ पे सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल क्या है, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हो, स्ट्रक्चर्स, इसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं, और जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसे हम उस रीजन को बोलते हैं सेंट्रोसोम। तो ये क्या है बताना, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। कैसे, बाय द फॉर्मेशन ऑफ द या बाय द फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं सेल डिवीजन के टाइम में, ठीक है। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि एक और सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं ये प्रेजेंट होंगे इसमें, कि लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम के लिए पढ़ते हैं ना कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स होते हैं, पढ़ते हैं क्या, पढ़े हो नहीं, ये प्रेजेंट होते हैं इसमें लाइसोसोम। और भी कुछ प्रेजेंट होते हैं इसमें, स्टोरेज बॉडी, इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होते हैं, तो वो सारी चीज़ इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सिसोम, बट रहने दो, इतनी सारे मतलब कि इतने कॉमन जो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सभी के सभी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, एनिमल सेल, मैं कब से बोला जा रहा हूँ, किसका डायग्राम है, किसका स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल। अच्छा एक मिनट रुक जाना, जो ये न्यूक्लियस दिख रहा है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये ना
बोलो हाँ या ना, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में कुछ कॉमन इसमें जो पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्स होती है, वो सुन लो। क्या ये देखने को मिल रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में गैप देखने को मिल रहा है? कंटिन्यूअस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या डिसकंटिन्यूअस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर पोर। पोर मीन्स समझ में आता है ना क्या होते हैं? ठीक है, पोर मीन्स वही छिद्र होते हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। ये तो हमें पता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। या ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड के जो भी स्पेस प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन इसी तरह से जो न्यूक्लियस के इनसाइड का जो स्पेस प्रेजेंट होता है ना, इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म स्पेस या मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म हो गए। एंड मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, वो क्या हो जाती है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म को मैं कहाँ पर मार्क करके लिख सकता हूँ? यहाँ पर लिख सकता हूँ। वैक्यूल, वैक्यूल वो भी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। ये क्या है बताना? बोलो। न्यूक्लियो प्लाज्म। मैंने ये बोला था ये डेंस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, रीजन प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस। इसके लिए मैंने क्या टर्म बोला था बताना? न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये क्या होता है बताना? बोलो। न्यूक्लियोलस, ठीक है, बिल्कुल। अब एक तुमने जो बोले हो वैक्यूल, तो एनिमल सेल्स में ये भी प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में, ठीक है। क्या यहाँ पे वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है, वैक्यूल, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल सेल के स्ट्रक्चर्स और इसमें प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब आराम से इसको नोट डाउन करो, अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करो, और जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे इसको A4 साइज सेंचुरी पेज पे अच्छे से इसको ड्रॉ करके लाएंगे और लेबलिंग करके आएंगे एनिमल सेल्स की डायग्राम। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम अगर याद रहेगा तो आगे पढ़ने में भी अच्छा रहेगा, मतलब कि चीज़ें याद रहेंगी। तो एक मैं सबसे, तुम जो भी नहीं भी आए होंगे उनको भी बोल देना कि एक A4 साइज सेंचुरी पेज पे इसको अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके लानी है और वेल्ड लेबल करके लाने हैं इसको, ठीक है। करके आएंगे, बिल्कुल इसको करके आना ही आना है। बच्चे ये क्या है बताना? क्रोमेटिन फाइबर, DNA बोलते हो ना, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। हाँ, यस, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। जो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होते हैं, DNA होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जल्दी से ड्रॉ करेंगे। इस चैप्टर में थोड़ी सी टाइम तो लगता ही लगता है, ठीक है, तो इसलिए, क्योंकि ये बेसिक्स, मतलब कि ये मेन चैप्टर होते हैं ये।
और मार्क कर ही लेना इसमें ना कि ना ग्लाइऑक्सीसोम भी होते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी। याद से नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बना कर लाएंगे डायग्राम विथ लेबलिंग, वेल लेबल होना चाहिए, अच्छे तरीके से लेबल्ड होनी चाहिए ये डायग्राम। हो गया डन, साथ साथ में बना रहा था तो नो सर बोल रहे हो, और वो भी बनाया हुआ ना, अच्छे तरीके से नहीं बनाए होंगे। दिखाना, चिल्लर के टांग टूट दिए बिल्कुल से। हाँ प्लांट सेल का भी देखना है, प्लांट सेल का भी देखना है। हो गया ठीक है। गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस भी एक और नाम देते हैं, ये भी लिख लेना ना, गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं इसे, ठीक है, गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं इसको। तो गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कम्प्लेक्स में क्या, इसमें दो ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, सिस और ट्रांसफेस दिखाई दे रहे हैं। सिस फेस जो नियर बाई ऑफ द न्यूक्लियस या इंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के नियर बाई में प्रेजेंट है, या इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द न्यूक्लियस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रेजेंट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उसके नियर बाई में प्रेजेंट है। दूसरी इसके सिस्टर में प्रेजेंट है, मतलब कि एक ट्रांस सिस्टर में प्रेजेंट है, ट्रांस, या इसी को क्या बोल रहे हैं, मैचरिंग
फेस बोल रहे हैं जो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस और नियर बाई ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? सिस्टर्नी जो प्रेजेंट है, एक सिस्टर्नी एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है और न्यूक्लियस से दूर प्रेजेंट है ना? इसके बाद जो शून्य स्तर का क्लास है, प्राचीन स्तर क्लास है क्या? क्लास है या प्रैक्टिस सेशन? एक चीज अभी याद रखना, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम ओनली फाउंड इन दी एनिमल सेल्स। किस में प्रेजेंट होते हैं? ओनली एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं। क्या हमने बैक्टीरियल सेल्स में कोई सेल ऑर्गेनेल्स देखे थे? वन सेल ऑर्गेनेल्स देखे थे। कौन सा? बैक्टीरियल सेल्स में कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट था? राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट था? नहीं था। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल्स क्या होती है? बैक्टीरियल सेल्स do not contain any kind of the seal organelle except the ribosome। ठीक है, याद रहेगा यार, बैक्टीरियल सेल्स do not contain any kind of the seal organelle except the ribosome। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स में एक ही टाइप के उसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन सा? इधर कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में? राइबोसोम। उसके अलावा कोई और भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं? नहीं प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, वनली और वनली एनिमल सेल्स में ही सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया है। चलो जल्दी से मैं ड्रॉ कर देता हूं प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर। सर का क्लास भी है ना, देखते हैं। हाँ हाँ, अगर ये कर दे रहा हूँ तो इसको भी करके आना। ठीक है, मैं इसमें ना मतलब कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी पार्ट तुम खुद से मैं बता दूंगा क्या क्या और इसमें है। अरे यार, बातें मत करो। वे मैं बोल रहा हूँ बातें नहीं करने के लिए। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सब कर दे। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, चलो अब सुन लो जल्दी जल्दी, मैं जो चीज़ें मार्किंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या है ना, जो आउटर मोस्ट बाउंड्रीज दिख रहा है ये क्या है बताना, सेल वॉल। उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा कौन सा है बताना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, पहले सुन लो सर 2 मिनट। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है ये क्या है बताना, प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड। ठीक है, इसके अलावा इधर इधर ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, मैंने बताया था कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो, सर मत हिलाओ मोहित, क्या बोलते हैं इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक और रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, बताओ कौन सा प्रेजेंट होता है, ये कौन सा है बताना, स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, बोलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स देखे थे, ये बताना कौन सा स्ट्रक्चर्स है, पीछे अगर देख कर आए हो तो ये कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्ट्रक्चर्स देखे थे क्या कहीं पे, ये क्या था बताना, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या गोल्जी बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल्स में जो गोल्जी बॉडीज होते हैं ये स्केटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। जब हम पढ़ाएंगे गोल्जी एपरेटस तो बता देंगे वहाँ पे। एक यहाँ पे देख रहे हैं एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है बताना, ये है इसके वैक्यूल। ठीक है, ये क्या है, वैक्यूल। ये क्या है बताना, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के इनसाइड जो ये परसेंट है, ये क्या परसेंट है बताना, क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर, या इसी को क्या बोलते हैं बताओ, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो मैंने अभी यहाँ पे मार्क किया हूँ ये क्या है, ये इसके राइबोसोम भी प्रेजेंट है। राइबोसोम इसमें किस टाइप का प्रेजेंट होगा बताओ, 80s टाइप ऑफ द राइबोसोम। ठीक है, 80s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें भी प्रेजेंट होगा, ये देखना ये क्या है बताना, वहां पे बताया था न्यूक्लियस के इनसाइड डेंस एक रीजन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इसमें भी न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे, हाँ या ना, वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे। जल्दी से मार्क कर लेंगे और इसको भी पेज पे ड्रॉ करके लाएंगे। ठीक है, इसको भी पेज पे ड्रॉ करके लाएंगे। ठीक है, होगा, जरूर होगा ये। क्या क्या चीज ड्रॉ करेंगे कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, नहीं दोनों होगा। दोनों हो जाएगा बच्चे, बहुत टाइम है ना, नेक्स्ट वीक में है क्लास अपना।